यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशुद्गति कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज मैं कुछ आवश्यक बातें आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके पास एक जगह का पंचांग है। मैंने कई जन्म पत्रियां छपी हुई देखी हैं जिसमें लिखा होता है कि अमुक पंचांग अनुसारेण। ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपके पास कोई भी पंचांग हो और जिस शहर का आपने जन्मपत्री बनानी है, उस पंचांग को उस शहर के अनुसार बदल सकते हैं। आप देखिए कि दोनों शहरों के बीच में, जिस शहर का आपके पास पंचांग है और जिस शहर में बच्चे का जन्म हुआ है, दोनों के बीच में सूर्योदय का कितना अंतर है, उतने मिनट के घटीपल बना करके उतने घटीपल प्लस या माइनस करके उस शहर का वो पंचांग परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात, कई जन्म पत्रियों में मैंने ये देखा है कि ग्रह स्पष्ट के लिए लिखा होता है सूर्योदय कालीन ग्रह स्पष्ट। अगर सूर्योदय कालीन ग्रह स्पष्ट से हम षोडश लग्न निकालेंगे तो उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। वो सारी लग्न पत्रिकाएं गलत हो जाएंगी। इसलिए ग्रह स्पष्ट हमेशा जन्मकालीन स्थान के ही होने चाहिए, जन्मकालीन समय के ही होने चाहिए। तब आपकी षोडश जन्म पत्रिकाएं बन सकती हैं, अन्यथा वो गलत बन जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इष्टकाल कैसे निकालें। पहले तो इष्टकाल की परिभाषा समझिए। इष्टकाल किसे कहते हैं? सूर्योदय और जन्म समय के बीच के घंटा मिनट के अंतर को घटी पलों में बदलने को इष्टकाल कहते हैं। लगन किसे कहते हैं? जन्म के समय जो राशि उदित हो रही होती है उसे लग्न कहते हैं। और राशि किसे कहते हैं? जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है वो जन्म राशि होती है। अब सर्वप्रथम हमें भारतीय पद्धति पंचांग से लग्न स्पष्ट करने के लिए इष्टकाल की आवश्यकता होती है। इष्टकाल जैसे मैंने बताया, सूर्योदय और जन्म समय के बीच के अंतर को घटी पलों में निकालना है, वो इष्टकाल होगा। माना किसी दिन 7:10 पर सूर्योदय है और किसी का जन्म 11:20 पर हो रहा है, तो इष्टकाल क्या होगा? 11:20 - 7:10
निकला 4×10। 4×10 को 2.5 से गुना किया तो निकला 10, 4×10 और जो 10 मिनट हैं 10×25 अर्थात 10:25 उसका इष्टकाल निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर रात्रि के 12 बजे के बाद का समय है तो आप 12 में जितने बजे आगे हैं उतने घंटे प्लस करते जाइए। जैसे कि अगर 5:20 पर किसी का जन्म है तो उस 5 को आप 29:20 लिखेंगे। सूर्योदय 7:10 है, 29:20 से 7:10 घटाएंगे तो 22:10 निकल जाएगा। उसको 2.5 से गुणा करेंगे तो 55:25 वो इष्टकाल कहलाएगा। इस प्रकार आप इष्टकाल निकालेंगे। अब लगन स्पष्ट करने के लिए आपको जिस शहर में बच्चे का जन्म हुआ है उस शहर के अक्षांश और देशांतर मालूम होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं अक्षांशों से लगन स्पष्ट होगा। दूसरी चीज चाहिए आपको उस दिन का सूर्य स्पष्ट। सूर्य स्पष्ट के नीचे सीधी लाइन में जो अंक आता है उसको इष्टकाल में जोड़िए, वो आपका निरयन काल होता है और उस निरयन काल को देखिए कि वो कहाँ पर पड़ रहा है तो उसकी राशि और अंश आदि निकल जाएंगे।